अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और हालात बड़े संगीन हैं। वो चीज़ जो किसी प्लेटफार्म पे नहीं होती वो क्रिप्टो में होती है और इसी का नाम क्रिप्टो है। आज जो हुआ आपके सामने कि मार्केट 45 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, 45 से 44, फिर 43, 42, 41 एंड 4500, 40,500 के ऊपर मार्केट आके ब्रेक हिल गई। आपको बताओ इस टाइम फ्रेम के अंदर हुआ क्या है। $3 बिलियन लिक्विडेट हुए हैं पब्लिक का नुकसान हुआ है। चाय की चुस्की लगाओ और इस तरह का भोजन जो है वो आप लोग खाएं, ठीक है। चाय की चुस्की लगाएं और इस तरह का भोजन खाएं जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका सब कुछ क्रिप्टो के अंदर दांव पे होता है। इसी चीज़ को मैं हमेशा रोता हूं कि ये चीज़ें एक्सेप्ट करके क्रिप्टो में घुसना चाहिए, वरना नहीं घुसना चाहिए। आपकी फाइनेंशियली क्या कंडीशन है ये किसी को कोई पता नहीं है। कोई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का जिम्मेदार नहीं है। आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या क्रिप्टो मार्केट, बाइनेंस या बड़े बड़े जितने भी प्लेटफार्म है वो आपको नुकसान पहुंचाए, कोई इसका जिम्मेदार नहीं। आप खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि आप अपनी मर्जी से आए हैं। कोई आपको खींच के नहीं लाता, कोई आपका पैसा ज़बरदस्ती इन्वेस्ट नहीं करता। ये है क्रिप्टो। अभी जो बिटकॉइन की सूरत हाल है वो ये है कि 4500 के ऊपर इसने बड़ी एक डंप मारी है। रिपोर्ट ये आई है कि जनवरी के अंदर जो बिटकॉइन के ETF अप्रूव होने थे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये एक मैट्रिक्स बॉक्स कोई जो है वो अदारा है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जो स्पॉट ETF है वो अप्रूवल जो है वो होनी थी जनवरी के अंदर, वो रिजेक्शन का उनको सामना हो सकता है। तो इसके बाद जो ये चीज़ आई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वेल्स हैं वो मार्केट को बुलिश देने से पहले, जनवरी का जो या 2024 का बड़ा बुलिश देने से पहले एक बड़ा डिप जो है वो देना चाहते हैं। और एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये चीज़ कही गई है कि मार्केट में दोबारा से बाइंग के लिए, एक बहुत ही मिड लेवल पे बाइंग के लिए मार्केट को 30,000 तक भी लेके जाया जा सकता है। 30,000 तक। आप ये न्यूज़ सुनकर शॉक में चले गए होंगे कि 30,000 यानी कि मार्केट जो 46,000 को टच कर रही है वो अब डंप लेगी, कम से कम 12,000 का जो है वो डंप लेगी कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का। यानी कि 30,000 तक पहुंचने के लिए उसको डंप लेना पड़ेगा 10,000 प्लस। ये कंडीशन है। आपको क्या बताऊं इस वक्त क्रिप्टो की क्या कंडीशन है, ठीक है। ये अगर मैं बताऊं आपको तो ये कोई बुरा वक्त नहीं है। मार्केट गिरी है तो उन सब के लिए ये फायदेमंद चीज़ है जो ये चाहते थे कि मार्केट नीचे गिरे, मार्केट उस लेवल पे नीचे गिरे कि हम परचेजिंग करें। हमेशा से आपको एक चीज़ बताइए, कभी भी 100% अपने USD कभी भी स्पेंड नहीं करना चाहिए। हमेशा आप लोगों के पास पेयर होने चाहिए फॉर DCA, फॉर प्राइस एवरेज। ये आपके पास जो है वो क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए। तो इस वक्त ये कंडीशन है। इस टाइम में बिटकॉइन नीचे डंप मार के वापस 42,600 या 500 के ऊपर जो है वो आ चुका है। जो एक लॉस पे गए थे वो दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट में आ चुकी हैं। अभी भी रात को मार्केट क्या पता किस कंडीशन में जाती है। कल की कैंडल यहाँ पे या 3-4 दिन की कैंडल्स यहाँ पे ये तयन करेंगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। लेकिन ओवरऑल जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो डंप आया है इसके बाद एक हैवी पंप आएगा जो मार्केट को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाएगा। और उससे पहले पब्लिक का $3 बिलियन लिक्विडेट कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग देख लें, कुछ 17% प्रोडक्ट डाउन आया। सोलाना की बात करो तो 17% डाउन आ गया, 17 से 20%। कहाँ पे वैल्यू गई थी इस वक्त? 94, 93 के ऊपर चला और अभी वापस से 99 के ऊपर आ चुका है। इसके अलावा बात करें मैटिक की तो मैटिक जो $1 के ऊपर चल रहा था अभी जो है वो 88, 87 समथिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें आडा की, आडा यहाँ पे 0.5 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। XRP की बात करें तो वो भी डाउन है। डॉज कॉइन डाउन है। लूना क्लासिक वो 11 पे पहुंच चुका है, जो कल के दिन 14-15 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा था, यानी कि जो अप था 7 से 8%। अब कल की बात है, ना 24 घंटे, ना 10 घंटे, ना 5 घंटे, ना 1 घंटा, ना आधा घंटा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर बाजी पलट गई है और $3 बिलियन जस्ट इन 5 मिनट लिक्विडेट हुआ है। 5 मिनट के अंदर अंदर $3 बिलियन जो है वो लिक्विडेट हो गए। ये बहुत बड़ी बात है।
बात करें शिबा इनू कॉइन के बारे में, अगर मैं पैप कॉइन की बात करूं तो वो भी डाउन आया है, 12 से 13% वो भी डाउन है, लेकिन उसकी वैल्यू भी 121 के ऊपर है। वो कल के दिन 141 के ऊपर था, लेकिन इतना डाउन नहीं आया। शिबा इनू कॉइन जो 1086 के ऊपर था वो अभी डंप करके 942 के ऊपर आया, यानी कि एक हैवी लेवल पे शिबा इनू के अंदर से भी सेल मारी गई है। ठीक है, वो कॉइन्स जिनके अंदर ज्यादा फायदा हो सकता है उन कॉइन्स की वजह से ज्यादा डंप देखने को मिले। इस तरह की चीजें इससे पहले भी देखने को मिली है, जो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के सामने एक दोबारा वो चीज है कि क्रिप्टो मार्केट ये है, इट्स रियलिटी। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करके क्रिप्टो में घुसना होता है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को ये कह नहीं सकते कि ये है हो गया वो हो गया, ठीक है, इसके जिम्मेदार तुम हो या वो। इट्स नॉट माई चॉइस, इट्स योर चॉइस कि आपको क्रिप्टो में रहना है नहीं रहना, क्रिप्टो में चलना है नहीं चलना, फायदा नुकसान आपका अपना है। ठीक है, कोई आपको हाथ पकड़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो क्रिप्टो मार्केट में जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं फॉर रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों होता है, पोर्टफोलियो मैनेज क्यों किया जाता है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्यों परचेज किए जाते हैं। ठीक है, सम टाइम कुछ प्रोडक्ट्स आपको स्कैम कर जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट डेड हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट भाग जाते हैं, कुछ के अंदर जो है वो कोलैप्स हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उस बिहाफ पे हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं जिसमें 10 प्रोडक्ट होते हैं, 12 या उसके ऊपर जितने आप लोग चाहें परचेज करना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक सिस्टम है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी, फिर क्रिप्टो में आना पड़ेगा। तो शिबा इनू के अंदर सोलाना प्रोजेक्ट, AVX, फैंटोम, ठीक है, फिल कॉइन, डॉज कॉइन, गाला, SLP, सब के अंदर आप लोगों ने देखा अच्छा खासा डंप देखने को मिला। 10% तो मस्ट यहाँ पे डिप आया, उससे ऊपर 12% है, कोई 13% है, कोई 15% है। तो ये एक तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो परचेजिंग करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है कि हम दोबारा परचेजिंग करें। तो ये एक तो वो बात है। दूसरी बात वो है कि वो लोग जो अभी रिसेंट उन्होंने एंट्री लिया और अचानक से वो नीचे गिर गए हैं, ठीक है, इस चीज़ की कोई बंदा वैल्यू नहीं करता, इस चीज़ को कोई बंदा देखता नहीं है। क्रिप्टो मार्केट क्योंकि किसी के ऊपर या किसी के फैसले के ऊपर काम नहीं करती। यहाँ पे किसी वक्त कोई भी बैड न्यूज़ अगर कोई छोड़ देता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्केट के ऊपर पड़ता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है। एक्सचेंजेस आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। मार्केट ऊपर की साइड जा रही है और एक्सचेंजेस को यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो वो आपको अचानक से लिक्विडेट कर देंगे। वेल्स यहाँ पे पब्लिक को लिक्विडेट कर देते हैं। ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो क्रिप्टो मार्केट में एक ऐसा सिस्टम आ जाता है कि बड़े बड़े टाइकॉन जिनको हम लोग कहते हैं कि जिनका कोई भी सानी नहीं है या जिनका कोई बंदा भी मुकाबला नहीं कर सकता, लाइक एलन मस्क, इसके साथ साथ जिनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो मौजूद है, जिनके पास जो मार्केट का रुख बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो आज भाई क्रिप्टो मार्केट की ये सूरत हाल है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट ऐसे ही नीचे गई है तो वैसे ऊपर भी आ जाएगी और मार्केट ने आगे बढ़ना ही बढ़ना। तो ये चीज़ें मार्केट का हुस्न होती हैं। मैं तो इसको खूबसूरती कहता हूँ क्रिप्टो मार्केट की। और ये चीज़ें जिसको पता होती हैं, जिसको इस चीज़ का होता है कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, उसको कोई टेंशन नहीं है। जिसको हमेशा से यही होता है कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, तो उसके माइंड के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ता है और वो पागल भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वन में याद दूँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत से करके अल्लाह हाफ़िज़।